हेलो एवरीवन, वेलकम इन अरसा सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास 10 का चैप्टर 2 जो पोलिनोमियल है, इसमें आपको हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन कराने वाले जो हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड। आपके बोर्ड पे दिखता होगा पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद में चर का घात हमेशा कौन होगा। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी बहुपद, तो बहुपद का जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बहुपद होता है। तो बहुपद में भी क्या होता है कि बहुपद होता है एक रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अगर बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद होता है 9x स्क्वायर प्लस 6x, यानी अगर बहुपद का अधिकतम घात 2 रहे तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगर बहुपद का अधिकतम घात 3 रहे इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और अगर बहुपद का घात 1 हो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसी बहुपद में 4 का घात हमेशा कौन होगा। यानी बहुपद जो होता है उसका घात हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो बहुपद जो है यहाँ पे हर बहुपद में बहुपद का घात धनात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या भिन्न संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी बहुपद हो जिसका घात क्या होता है पॉजिटिव, यानी क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धन पूर्णांक, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कि स्थिर बहुपद x के पावर 0 का गुणांक क्या होगा। बहुपद स्थिर है, स्थिर बहुपद x के पावर 0 का गुणांक क्या होगा। तो बहुपद यहाँ दिया है x के पावर 0, x के पावर 0, यानी कोई भी नंबर के अगर पावर 0 है तो इसका आंसर होता है 1, यानी x के पावर 0 का वैल्यू 1 है। या अगर देखा जाए कि x के पावर 6 प्लस 4, इसमें x के पावर 6 का गुणांक क्या होगा। तो इस बहुपद में x के पावर 6 का गुणांक 1 होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कि x के पावर 0 का गुणांक क्या होगा। तो x के पावर 0 के पहले यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी x के पावर 0 का जो गुणांक है स्थिर गुणांक 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो बहुपद होता है एक द्विघात बहुपद होता है, एक होता है त्रिघात बहुपद और एक होता है रैखिक बहुपद। अगर बहुपद का अधिकतम घात 1 हो तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। और अगर बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और अगर बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो यहाँ पूछा कि घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 2 के बहुपद को बोलते हैं द्विघात बहुपद, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए 2-3 शर्तें हैं। बहुपद के लिए क्या होता है कि अगर बहुपद हमेशा धनात्मक होता है, यानी बहुपद का घात हमेशा पॉजिटिव होता है। x के पावर 2, x के पावर 3, इस तरह का अगर कोई बहुपद है तो वो बहुपद है। यानी बस ये समझना कि बहुपद जो है बहुपद के घात में पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ √5x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 4, यानी इस बहुपद का जो घात है पॉजिटिव है, तो ये बहुपद है। 1/4 x के पावर 3, 1/4 x के पावर 3, इस बहुपद का भी जो घात है पॉजिटिव है, यानी ये भी द्विघात बहुपद है। थर्ड में क्या है कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। अगर बहुपद में कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर अगर नीचे में x हो, डिनोमिनेटर में x हो, तो ये बहुपद नहीं होता है। जैसे कि ये बहुपद नहीं है। अगर बहुपद के पावर माइनस में हो तो ये भी बहुपद नहीं होता है। या फिर बहुपद जो है फ्रैक्शन में हो, 1/2, 3/4 ऐसा करके कुछ हो, ये भी बहुपद नहीं होता है। इस क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद जो नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है x प्लस 1/x, इसका क्या है कि डिनोमिनेटर में
एक्स है, कोई वेरिएबल है, तो ये बहुपद नहीं है। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा। यहाँ पे बहुपद जो दिया हुआ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इस बहुपद का शून्य क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी प्लस में जैसे इक्वल का सेकेंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और ये गुना में है, इक्वल का सेकेंड साइड भागा में, यानी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस बी बटा ए, यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए ऑप्शन में बी अपॉन ए कहाँ है, माइनस बी अपॉन ए, इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा डी, माइनस बी अपॉन ए। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 3x प्लस 4 बहुपद का शून्यक है, यानी बहुपद 3x प्लस 4, बहुपद 3x प्लस 4 का शून्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4 बराबर में 0, 3x बराबर 4 प्लस में इक्वल का सेकेंड साइड माइनस में, यानी x इज इक्वल टू -4 अपॉन 3, x का वैल्यू आ गया -4 अपॉन 3, यानी इस बहुपद का जो आंसर होगा -4 अपॉन 3, x का वैल्यू -4 अपॉन 3, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 में यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यक -2 है, इस बहुपद का एक शून्यक -2 है, इस बहुपद का एक शून्यक -2 है, तो p का मान क्या होगा। यानी बहुपद जो दिया हुआ पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी, और इस बहुपद का एक शून्यक -2 दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे, तो p -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस में p, यानी बहुपद का जो शून्यक दिया हुआ बहुपद में पुट कर देंगे, तो p रहेगा 2 का जब स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी 4p प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस में p, यानी हम कह सकते हैं कि 4p प्लस p, ये हो जाएगा 5p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे 5p इज इक्वल टू माइनस में इक्वल का सेकंड साइड प्लस हो जाएगा, p इज इक्वल टू 6/5। अब देखिए ऑप्शन में 6/5 कहाँ पे है, तो 6/5, p इज इक्वल टू 6/5, ठीक है, 6/5 ऑप्शन नंबर ए, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बहुपद जो दिया हुआ 3x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है, यानी इस ऑप्शन में इस बहुपद का कौन एक शून्यक है। तो इसको क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चलेंगे, एक इसमें x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू अब 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -4, देखिए 4 से 4 कट गया, इसका बच गया -6, यानी ये बहुपद नहीं है। दूसरा ऑप्शन 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 चौके 16 माइनस 3 चौके 12 माइनस में 4, 16 -12 और -4 होता है -16, यानी 16 में 16 जाएगा 0, यानी इस बहुपद का जो शून्यक होगा 4 होगा, इस बहुपद का सही शून्यक क्या होगा 4 होगा। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। यानी बहुपद जो दिया हुआ यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस में 1/2, तो 2y स्क्वायर में से अगर y स्क्वायर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस में √3y प्लस 1/2, यानी इस बहुपद का जो अधिकतम घात होगा 2 होगा, इस बहुपद का अधिकतम घात 2, तो ऑप्शन में अधिकतम घात 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं। जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, तो घात 1 के बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद,
और अगर अधिकतम घात 3 हो तो बोलेंगे त्रिघात बहुपद। तो पूछा घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं, तो घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी वीडियो अगर